जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो भाई काफ़ी समय से आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं आप सभी जानते हो क्योंकि भाई एक साथ सारी क्लासें अटेंड करना भाई मेरे लिए बहुत ही एक बड़ा टास्क रहता है। लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों के लिए करना क्या था कि आपको 2 दिन क्लास आपकी रीजनिंग की कर देते हैं, और आपकी एक दिन रीजनिंग की और एक दिन आपके हिंदी की क्लास, और दूसरे दिन आपकी मैथ, और फिर आपकी जीके की क्लास। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारी क्लासों को मैनेज करके चलेंगे, ठीक है भाई। और आप लोग बिल्कुल भी कतई भी परेशान ना हो। कोई आप लोगों को लगता होगा कि सर क्लास करा नहीं रहे तो हो सकता है कोर्स कंप्लीट ना हो, तो भाई मैंने वादा किया तो मैं अपना वादा 100% करूंगा। अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है भाई। आप लोग बस जैसे मेहनत करो भाई वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इस पर दोस्तों हम पार्ट 1 में आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, और ये दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का दोस्तों पार्ट 2 रहने वाला है। और जिस भी भाई बहन ने इस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में हम आपने आप लोगों से 1 से लेकर 45 तक के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों से डिस्कस किए थे। अब हम आज को आपसे वहीं से आगे से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 92 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। और भाई आप लोगों को मैं बता दूं, रीजनिंग में आपके मुश्किल से 5-6 चैप्टर और शेष बचे हुए हैं। इसके बाद आपकी बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उन्हें हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और आज ये दोस्तों आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कल से दोस्तों एक हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जरूर जुड़े रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और अपने हर एक फ्रेंड दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जिस भी भाई बहन को आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए, आपको पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चाहो तो टेलीग्राम पर टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल भी सर्च कर सकते हो, तो आपको हमारे चैनल का जो लोगो है इस प्रकार से दिखाई देगा, तो जाके आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 46 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी लोग भाई क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करने का प्रयास करेंगे कि बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा। भाई मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसको हम लेफ्ट से राइट देखते हैं, और जो जल प्रतिबिंब होता है इसको हमेशा अप एंड डाउन करते देखते हैं। तो यहाँ से देखो भाई आपके सामने दर्पण दिखाई दे रहा होगा कि दर्पण कहाँ पर है। तो भाई यहाँ से देखेंगे भाई दर्पण आपके सामने ये दिया गया, पी क्यू आपके सामने दर्पण दिया गया है। पी और क्यू दोस्तों दर्पण दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना कि बताएंगे कि मिरर में जो आकृति आपको दिखेगी वो किस प्रकार से यहाँ पे आकृति जो है दोस्तों वो आपको दिखाई देने वाली है, ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ से देखो लेफ्ट से क्या करना है, लेफ्ट से हमें राइट की ओर कर देना है। लेफ्ट से हमें राइट कर देना है, तो बस आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब आ जाएगा दर्पण। तो भाई इसको जब हम घुमाएंगे तो ये वाला जो सर्कल है ये उठ के कहाँ पे आएगा, तो दोस्तों आपको ये वाला सर्कल आपका यहाँ पर आएगा। तो भाई ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है जिसका सर्कल, और ये एरो दोस्तों आपका कहाँ पर आएगा, वो एरो जो है दोस्तों आपका इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे वो एरो आएगा, और ये वाली जो रेखा आपको इस प्रकार से यहाँ पे ऐसी नज़र की आके आएगी। तो ये सर्कल आपका कहाँ पर आएगा, जो पलट के जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, क्या ए है भाई, नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, वो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। और जो लोग आंसर सी ऑप्शन दे रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो भाई, एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आता होगा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है भाई, ये देखो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 5 मार्च 2019 को एग्जाम की सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अब इस बार भाई देखो दर्पण प्रतिबिंब नहीं बताना भाई, इस बार दोस्तों हमसे बोला कि प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा। भाई हमें जल प्रतिबिंब बताना है, और जल प्रतिबिंब में देखो दर्पण आपका ये देखो दिया गया है, ये दर्पण नहीं है क्या दोस्तों, ये प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, तो आप कहोगे सर जल का प्रतिबिंब है। तो जल का प्रतिबिंब हमेशा अप एंड डाउन करके बताना है। हमेशा मेरी दोस्त बात याद रखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट से राइट देखना पड़ता है, और जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे की ओर हमें देखना है। तो भाई इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पे देखो ये प्रतिबिंब कहाँ पर है भाई, नीचे की ओर है, पी क्यू प्रतिबिंब दिया गया है। तो इसको भाई पलटेंगे, तो जब इसको पलटेंगे तो ये वाला जो सिरा है ये आपका ऊपर आ जाएगा दोस्तों। कहाँ पे आएगा मेरी शीट, तो आपको सर ये सर ऊपर की ओर आएगा। तो ऊपर वाला देखो कौन सा ए में दिया है, बी में दिया है, लेकिन सी में तो यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया है। तो सी भी गलत कर दिया, डी भी गलत। अब या तो ए होगा या तो बी होगा।
अब भाई ये वाली आकृति देखो, जैसी ये आकृति जब पलट के आएगी तो नीचे इस प्रकार से दिखाई देगी। ये आकृति इसमें भी है, इसमें भी है, तो भाई दोनों में कॉमन है। अब जब ये आकृति पलटेगी तो ये वाली आकृति अपने ही स्थान पर रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया भाई, देखो इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। तो ये आकृति जहाँ है वो वहीं पर ही रहेगी, बस ये नोक ऊपर की ओर होकर यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगी। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लोग आंसर दे रहे हो भाई सभी लोग, बहुत ही भाई बढ़िया आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें हमारी जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और ये समझ लो दोस्तों, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% क्लियर है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी देखो जल प्रतिबिंब, जब भी आपको नीचे की ओर इस प्रकार से दोस्तों आपको मिरर दिया जाता है तो ये आपका जल प्रतिबिंब होता है, और जब भी आपको कुछ इस प्रकार से मिरर दिया जाता है तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भली भांति अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो भाई जब इसको पलटेंगे तो इसका वेस कौन है भाई, ये इसका आधार है, तो ये आधार ऊपर की ओर जाएगा। तो ये भाई इसमें आधार ऊपर की ओर गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत, या तो ए होगा या तो सी होगा। लेकिन जब ये आधार ऊपर गया है, जब इसका जल प्रतिबिंब करेंगे तो ये उठकर ऊपर की ओर आएगा, ना कि सी पर। तो कैसा कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। 48 का ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो आपका जो बिंदु आ रहा है नीचे की ओर, ये जब पलटेंगे तो भाई ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये एक ही ऑप्शन है, ये देखो ऊपर की ओर गया। तो क्या कहोगे मेरे शेर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर भाई, बहुत आसान होते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे शेर, वो बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसी क्रम में भाई क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दिया गया है। इस बार भी दोस्तों आपसे देखो जल प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जल प्रतिबिंब यहाँ पर भी आपसे क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पे भाई देखो आपको सर्कल में क्या दिया गया, हेल्प दिया गया है। जब हेल्प लिखा है, इसको जब हम पलटेंगे तो जल में प्रतिबिंब इसकी हमें अपोजिट दिखाई देगी। भाई देखो एच को चाहे लेफ्ट कर दो चाहे राइट कर दो, चाहे अप कर दो चाहे डाउन कर दो, वो एच जैसा है वो वैसा ही दिखाई देगा। ई को भाई लेफ्ट करेंगे तो भाई पलटेगा, लेकिन यहाँ पे जल प्रतिबिंब करेंगे ई जैसा है वैसा ही दिखेगा इस प्रकार से। एल को पलटेंगे तो भाई एल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। पी को पलटेंगे तो भाई पी आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो भाई देखो कौन सा इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिया गया है, एच ई एल बी की तरह दिखता है भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भाई इसमें अपोजिट कर आपको पलट के दिया, लेफ्ट राइट कर दिया, गलत है भाई। यहाँ पे भाई ई को क्या कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ पे भाई क्या, यहाँ पे देखो पी जैसा है वैसा, भाई पी भी तो पलटेगा तो ये भी गलत कर दिया। तो क्या कहोगे मेरे शेर, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 49 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। और जो लोग ए आंसर दे रहे हैं भाई बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिएगा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या किया गया, इसमें आपका पंचभुज दिया है। जब इसमें आपको देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक दिया गया है प्रतिबिंब, ये जल प्रतिबिंब जो दिया गया है, इसमें अप एंड डाउन देखना है। तो भाई आपके सामने जो पंचभुज वाली जो आकृति दी गई है, ये कैसी हो जाएगी मेरी शेर, ये कैसी हो जाएगी, आप कहो सर ये भी पलट जाएगी, तो इस प्रकार से ये भी पलट जाएगी इस प्रकार से। तो भाई ये वाला देखो कहाँ पर है, तो आपको सर ये तो आकृति सभी में बनी हुई है। अब इसके अंदर जो अक्षर लिखे हुए इनको पलटना है। तो भाई एम तो भाई डब्लू बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा, तो डब्लू वाला ही लेटर होगा। इसमें डी स्टार्ट है, गलत, यहाँ पे भी डी गलत है, गलत हो जाएगा। अब डब्लू यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, तो आई जैसी है वैसे ही रहेगी। एन पलटी जाएगी तो भाई इस प्रकार से हो जाएगी, डी जैसी है वैसे ही रहेगी। तो भाई यहाँ पे देखो एन कैसा लिख दिया, जैसा ज्यों का त्यों, तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि एन को जब हम पलटेंगे तो एन अपोजिट होगा। तो क्या कहोगे मेरी शेर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प 50 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, जो लोग सी आंसर दे रहे हो 50 का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का होने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई इसमें भी आपसे फिर से जल प्रतिबिंब पूछा है, क्योंकि हमने जो पार्ट 1 देखा था उसमें आपके जल प्रतिबिंब, आपके दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कराए थे। आज हम इसमें आपको जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है भाई। अब देखो मेरी बात, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें जो आपका ट्रायंगल वाला ये पार्ट दिया गया, ये आपका अभी ऊपर है। जब इसको पलटेंगे तो ये इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा इस प्रकार से। तो भाई देखो नीचे वाला हमारा ऑप्शन होगा, तो ये तो देखो ऊपर है तो पहला तो होगा नहीं, ये भी ऊपर दिया गया तो ये भी नहीं होगा। अब या तो सी होगा या तो बी होगा। अब भाई मेरी एक बात सुनो, अब ये जो लाइन आपकी जो दी गई है, ये आपको जब पलटेंगे नीचे तो ये इस प्रकार से आपकी यहाँ पर आएगी, और ये आपकी जो बाईं पट्टी बेड़ी पट्टी वो इस प्रकार से आएगी। तो भाई यहाँ पे तो आएगा नहीं,
क्योंकि आपको पलटा गया, तो ये जो जो चीज़ें वहाँ पर हैं वो वहीं जगह मौजूद रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा, जो कि 51 का सी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। बातें समझ में आ गई होंगी तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। भाई यहाँ से देखो एक एमएन प्रतिबिंब दिया गया, ये आपका जल प्रतिबिंब, इसमें भी आपको बताना है। अभी तो दोस्तों हम आपको आकृति वाले प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं, अभी आपको लेटर टू लेटर भी आपको दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब भाई देखो यहाँ से क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ से क्या पूछा, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आप जानते हो जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर से कैसी जाएगी भाई, ऊपर से भी नीचे की ओर पलटेंगे, इस प्रकार से पलटेंगे। तो जब ये पलटेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहीं पर कॉर्नर वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या कहोगे सर, ये तो यहाँ पे आना चाहिए था, गलत हो गया। ये भाई यहाँ का है नीचे, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये देखो यहाँ पर आ गया। तो ये इसी कॉर्नर में आना चाहिए था, तो देखो ये आ गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि 52 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं मेरे शेर आपको बातें समझ में आ रही हैं और आप लोग भी बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में भी देखो आपको एम एन जल प्रतिबिंब दिया गया है। इसको जब आप पलटेंगे तो ये वाला सर्किल आपका ऊपर है और ये वाला ऊपर आने के बाद ये वाला सर्किल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला सर्किल बनेगा दोस्तों। लेकिन ये वाला सर्किल कहाँ पर बनेगा, तो ये तो गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जब बी गलत हो गया तो भाई डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिंगल वाला सर्किल है ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि जो डी सर्किल दिया है ये ऊपर की ओर जाएगा। तो डी कहाँ पे आएगा मेरे शेर, तो आप क्या कहोगे मेरे शेर, आपको सर डी तो ऊपर आएगा, तो डी आपका तो सीधा दिखाई देगा, डी तो सीधा दिखाई देगा। यहाँ पर डी को क्यों पलटा कर दे, तो ए भी गलत। तो एक ही ऑप्शन है मेरी शेर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, डी जैसा है मेरी शेर वो वैसा ही रहेगा। और सी जैसी है सी भी वैसा ही रहेगा, ई को पलटेंगे तो ई भी अप एंड डाउन जैसा कि तैसा ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर भाई देखो गलतियाँ करी हैं, यहाँ पे गलतियाँ जब करी हैं तो भाई कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे मेरे भाई, आपको सर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसमें भी देखो आपको यहाँ पर एक अंदर एक घन दिया है और घन के ऊपर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इनमें से आपको जिसका भी जल प्रतिबिंब दोस्तों आपको बताना है, जल प्रतिबिंब बताना है। तो भाई ये देखो ट्रायंगल आपका जो घन दिया गया, ये घन को जब हम इसको पलटेंगे तो ये घन हमें कैसा दिखाई देगा, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो घन आपको कुछ इस प्रकार से बना हुआ नजर आएगा। भाई ये देखो सेम दिशा में है, ये भी सेम दिशा में, तो सेम डायरेक्शन वाले तो होंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। जब इसको हम पलटेंगे तो भाई ये वाली एरो यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर कि इसमें जो आपका ट्रायंगल है ये आपका पलट के तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें देखो नीचे की ओर है, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा, क्योंकि ये 3 है तो ये पलट जाएगा, तो ये भाई ऊपर की ओर आ जाएगा और ये 2 भाई नीचे की ओर आ जाएंगे। तो भाई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखो आपका टाइप होता है चेंज। अब इसमें आपको आकृतियाँ नहीं मिलेगी, अभी आपने दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में जो भी पढ़ा था वो आकृति बेस पर थे। अब आपको लेटर टू नंबर बेस पर आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स देंगे, कुछ आपको उनके अंक देंगे और कुछ आपको साइन यानी कि चिन्ह भी मिल सकते हैं, चिन्ह लेटर नंबर, इन सभी का समावेश करके आपको दर्पण प्रतिबिंब टू उज्जवल प्रतिबिंब आपको अब फाइंड करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दिया गया, एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब भाई देखो इसको मैं देखो आपको क्या बताना है, एम एन, ये जो होता है इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि एम ये है एन ये है, ये हमेशा आपका दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। और जब भी आपको इस प्रकार से मिल जाता है आपको एम और एन, तो ये हमेशा आपको जल प्रतिबिंब दर्शाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, ये आपको हमेशा जल प्रतिबिंब बताएगा। तो भाई एम एन कैसा भी आपको सर ऊर्ध्वाधर है, तो भाई क्या कहोगे शेर, आप कहोगे सर ये तो इसमें जल प्रतिबिंब पूछा है, क्या पूछा है, तो आप कहोगे सर जल प्रतिबिंब। तो भाई 6 को पलटेंगे तो 6 इसको ऐसे पलटेंगे तो 6 ऐसा दिखाई देगा, मेरे शेर कैसा दिखाई देगा, तो आपको सर 6 ऐसा दिखाई देगा। तो एक ही ऑप्शन होगा, और ये देखो एक ही ऑप्शन है, बाकी में देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कभी भी क्वेश्चन को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मेरे शेर। तो क्या कहोगे, आप कहोगे सर बहुत ही जल्दी आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या कहोगे सर 55 का कौन सा होगा, आप कहोगे सर 55 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, देखो
यहाँ से भाई देखो एक गलती हुई है, एक गलती हो गई मेरे दोस्त, ध्यान से देखो भाई। जानते हो मुझसे क्या गलती हुई है? इसको पलटने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब बी को पलटेंगे तो भाई ये वाला जो बी है ना भाई इस प्रकार से दिखाई देगा। भाई यहाँ पे देखो गलती हो गई है, जानते हो क्यों? क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो ये भाई आगे आएगा, तो ये आगे क्यों आएगा, पीछे थोड़ी, पीछे तो ये ऐसा ही रहेगा भाई, पीछे तो ऐसा ही रहेगा भाई। देखो गलती हो गई है, ठीक है। इसको भाई गलती हुई है, जानते हो मुझसे ही गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती मैंने पकड़ भी ली, जितनी जल्दी गलती हुई उतनी जल्दी मैंने अपनी गलती को भी पकड़ लिया। जानते हो गलती कहाँ पर हुई है? क्योंकि यह भाई इस प्रकार से जब पलट के जाएगा यहाँ पर, जब इसको पलट के भेजेंगे तो ये 6 आपका आगे आएगा इस प्रकार से। ये वाला जो 6 पॉइंट है ना भाई 6, ये आपका आगे आएगा। इसके बाद जब पलटेंगे तो बी आपका किस में आ जाएगा, बी तो डी बन जाएगा और डी आपका बी बन जाएगा ऐसे। तो भाई ऐसा देखो किस में, तो इसमें बी और डी है तो पहला नहीं होगा, इसमें डी भी है, इसमें भी डी भी है, इसमें भी डी भी है। लेकिन इसमें भी देखो इसको गलत कर दिया तो इसमें डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 है आपका, पलट के भाई इस प्रकार से बनाएगा, ये उल्टा 9 नहीं होगा। अब भाई देखो 7 है तो भाई 7 को पलटेंगे भी 7 आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 7 आपका ऐसा दिखाई देगा। एम को पलटेंगे तो भाई एम आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओ आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ओ के बाद एन आ जाएगा, एन आ जाएगा तो एन कैसा दिखाई देगा भाई, एन भी आपको इस प्रकार से दिखाई देगा ऐसा। एन के बाद आपका 4 आएगा तो 4 आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। 9 आएगा तो भाई 9 जब पलटेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये वाला ऑप्शन मिलाओ भाई कहाँ पर नज़र आ रहा है मेरी शीट। दो तो आपको कट ही कर दिए थे भाई। अब देखो 6 डी बी 7 एम ओ एन 4 भी एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। सी में क्या गलती हुई है, सी में एन को पहले रख दिया, गलत हो गया, गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो क्या कहोगे भाई, इसका जो आंसर बैठेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प एकदम राइट होगा भाई। अब बात समझ में आई या नहीं? ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं भाई, देखो मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ भाई, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ आप जानते हो, ठीक है। जब जब गलतियां होंगी तब तक हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है, क्योंकि गलतियां वहीं पर होती हैं। देखो बस गलती हो रही, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक चीज़ हमेशा याद रखो, देखो हम लोग भी आपस में इंसान ही हैं, ठीक है भाई, अपने अपनी दिमाग है, अपनी अपनी बुद्धि है, जो जैसा बुद्धि लगाता है उसको वैसी चीज़ें समझ में आती हैं। और आप सभी जानते हो कि देखो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे ना मेरी बात को। एक बार यदि आपने कोई क्वेश्चन को लगाया, अचानक से वो गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही तो हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ है, हम उसको दोबारा से सीख लेंगे। लेकिन जब हम गलतियां बार बार गलतियां करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात होती है, समझ गए ना भाई। जो अब आप गलतियों को बार बार करोगे तो ये सबसे गलत बात है। गलती यदि हो गई तो उसमें सुधार करो कि आइंदा ये गलती आपसे कभी ना हो। अब वहीं पर आप गलतियां बार बार करोगे तो भाई इसमें आपका ही नुकसान होगा, ठीक है। तो गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों को बार बार नहीं करना है। अब हमें पता चला गया है कि हाँ इसमें से ऐसा करना है भाई। अब बस आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। चलो अभी अगला क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा है साइकोलॉजी। इसमें क्या किया, कुछ लेटर्स आपके कैपिटल लेटर लिख दिए और इसमें मिक्स करके आपके स्मॉल लेटर लिख दिए हैं। आपको कैपिटल टू स्मॉल बताना है दर्पण प्रतिबिंब में। भाई देखो एम और एन आपके देखो ऊर्ध्वाधर में दिए, तो आपको यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब में बताना है, ठीक है भाई। तो सभी लोग रेडी हैं भाई आंसर करने के लिए, तो सभी लोग आंसर करेंगे भाई। देखो साइकोलॉजी लिखा है तो भाई वाई को पलटेंगे तो वाई आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको वाई नजर आएगा। अब वाई के बाद यहाँ पे जी पलटेंगे तो भाई जी आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से आएगा। ओ है आपका, ओ जैसा वैसा रहेगा। एल को पलटेंगे तो एल ऐसा आ जाएगा। ओ फिर आपका है एच आ गया, एच आ जाएगा। सी को पलटेंगे तो सी इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। बाई आपका फिर से इस तरफ आ जाएगा भाई। एस आपका पलट के ऐसा आ जाएगा और पी जो पलट के भाई आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो भाई ये वाला ऑप्शन मिलाओ कहाँ पर है भाई। पहला ऑप्शन देखेंगे वाई जी ओ एल ओ एच सी, वाई एस आ गया, वाई एस पी। भाई देखो इसमें क्या कर दिया, देखो वाई को सीधा लिख दिया भाई, गलती में लगी ना भाई, क्योंकि वाई तो पलट जाएगा, जब वाई यहाँ पे पलटेगा तो यहाँ पर भी पलट गया, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करो, वाई जी ओ एल ओ एच सी वाई एस डी, ये देखो मिल गया। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प एकदम सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। इसमें देखो गलती कहाँ पर हुई है, इसमें देखो वाई और एस, सी एच ओ एल, वाई जी ओ एल ओ एच सी, और यहाँ पे क्या है वाई, और यहाँ पे देखो कैपिटल एस कर दिया, जबकि स्मॉल एस है तो यहाँ पर भी गलती हुई है, यहाँ पे भी गलती हुई क्योंकि स्मॉल एस है, यहाँ पे कैपिटल एस है। वाई जी ओ एल ओ एच वाई एस
यहाँ पे देखो क्यू कर दिया, यहाँ पर भी देखो गलती हुई है, तो ये भी गलत। तो क्या कहोगे सर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 का बी लगाएंगे भाई सभी लोग, बी वाला ऑप्शन सभी का सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अब भाई इसमें देखो सारे लेटर्स आपको कैपिटल लेटर में दिए हैं भाई, इनके आपको अपोजिट बताने भाई, हमें बताना भाई इनका पी क्यू दर्पण में दिया, दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ से आपको दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। तो भाई के को पलटेंगे तो भाई के तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो भाई ये वाला ऑप्शन तो बी वाला गलत हो गया, क्योंकि भाई इसमें के अलग है। इसके बाद जब पलटेंगे तो डब्लू ऐसा दिखाई देगा, यू जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, पी आपको पलटेंगे तो पी आपको ऐसा दिखाई देगा, सी को पलटेंगे सी ऐसा दिखाई देगा, जी को पलटेंगे तो भाई जी ऐसा दिखाई देगा। तो अब मिला लो मेरी शेर ऑप्शन, भाई डब्लू को देखो इसमें पलट दिया तो गलत हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। डब्लू है ठीक है, यू आपका जैसा भी, इसमें देखो यू को पलट दिया भाई गलत हो गया, तो एक ही बचेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। 57 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं मेरे शेर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिएगा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि ADBL 86H5S, इसमें भाई आपके कुछ आपके लेटर्स हैं और कुछ नंबर्स हैं, इनको भाई क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ से देखो MN आपका दर्पण दिया गया है, MN दोस्तों आपको देखो दर्पण दिया गया, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब हमें आपको फाइंड करके बताना है। तो भाई देखो S आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 5 है तो भाई 5 इस प्रकार से दिखाई देगा, H जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, 6 आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, 8 जैसा है वैसा ही रहेगा, IL जैसा है वैसा रहेगा, B आपका D में परिवर्तित है और D B में हो जाएगा, और A आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अब मिला लो मेरे दोस्त, कहाँ पर है गलती भाई, देखो पहला मिलाएंगे A58, इसमें देखो गलती कर दी, ये पहले आ गया तो ये गलती हो गई, यहाँ से पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखेंगे ये वाला सही है, ये भी सही है, 8IDBA बिल्कुल सही, दूसरा एकदम सही है। तीसरे में क्या गलती हुई, यहाँ पे देखो आपका एट एच कहाँ से आ गया भाई, सबसे पहले तो आई आएगा भाई, आई आएगा तो ये भी गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी गलत। डी में देखेंगे H8I, इसमें देखो बी कर दिया, जबकि डी आना भाई ये भी गलत भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 58 का मेरे दोस्त क्या होगा भाई, 58 का ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ना ही इसका कोई फार्मूला, ये आपका बस माइंड सेट करने के लिए होता है कि आपके माइंड में कितनी बुद्धि है, कि आप अपने माइंड को कितना ज़्यादा तेज रख सकते हो, उसके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं। अपने माइंड को लगाओ और तुरंत आंसर दो भाई। जैसे कि 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देगा भाई, एल को पकड़ेंगे तो एल ऐसा दिखाई देगा, तो देखो सभी में आई जैसा है आई वैसा ही दिखाई देगा, 6 को पलटेंगे तो 6 ऐसा दिखाई देगा। तो भाई जबकि इसमें देखो उलट दिया, इसमें भी उलट दिया, तो सी तो गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो बी होगा भाई। देखो अब इसमें 9 है तो भाई 9 है तो आपको ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, 4 है तो भाई आपका ऐसा बन जाएगा, डब्लू जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या कर दिया भाई, एम कर दिया, डब्लू को एम कर दिया यहाँ पे, जबकि आना चाहिए था डब्लू। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई पहला वाला भी गलत हो गया, समझ गए ना, क्योंकि इस प्रकार से आपका बनेगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि कोई भी क्वेश्चन को लेकर यदि आपका डाउट हो तो भाई कमेंट करके क्वेश्चन नंबर हमें जरूर बताइएगा, हम आपको कमेंट में समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जजमेंट को भाई आपको यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब में बताया है कि यह प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई देगा। तो भाई देखो टी आपका आगे है वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पर देखो टी सभी में, एन पलट जाएगा तो भाई एन आपका पलट के इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल ई है तो स्मॉल ई पलट के भाई आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो कैपिटल ई आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ई है यहाँ पे देखो कैपिटल एम है, जबकि स्मॉल एम आ गया, तो कैपिटल एम यहाँ पे गलत, तो पहला ऑप्शन गया। यहाँ से देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ से देखो डी कैसा है, स्मॉल डी है, यहाँ पे कैपिटल डी आ गया, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ दी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ दी गई, जिन्हें आप लोग बड़े ही आसानी से समझ भी पा रहे होंगे। तो भाई एक ही ऑप्शन बचेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके एग्जाम में दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का XYZ कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप लोग कर लेंगे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐट द रेट है, यहाँ पे आपको इस बार साइन दिया है, चिन्ह दिया है, इसको पलट के करना है। अब ये वाला जो एरो है, जब इसको पलटेंगे तो ये वाला लास्ट में ऐसा दिखाई देगा, तो भाई ऐसे वाले तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें एरो इस प्रकार से जा रही है तो ये गलत होगा, ये वाले सही होंगे। अब इसमें देखो क्या करना है, अब ऐट द रेट पलट के ऐसा दिखाई देगा, इसके बाद 9 है तो 9, इसके बाद 9 आएगा, यहाँ पे 8 कर दिया तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 8 को देखो पलट के सबसे पहले
आपका क्वेश्चन 9 को पलटेंगे फिर 8 को, इसमें सबसे पहले इसने 8 को पलट दिया बाद में 9 को, यानी इंटरचेंज कर रहा है। तो बी वाला गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन 61 का ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई बातें समझ में आ रही होंगी, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगली बार फिर से आपको आपको अल्फ़ाबेटिकल आपको यहाँ पर लेटर्स, नंबर और आपको कुछ साइन दिए गए हैं। अब ई को पलटेंगे तो भाई ई आपको इस प्रकार से आएगा भाई, ई देखो सभी में। आर पलटेंगे तो भाई आर भी ऐसा आएगा, ए जैसा है वैसा ही रहेगा भाई। आई देखो ये सभी में देखो कैसा है भाई, कॉमन है ना सभी में, आपको कि जी सर। इसके बाद क्या, छः, तो भाई छः को पलटेंगे ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, गलत भाई। आ से यानी कि बी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद क्या आएगा भाई, आपको सर ए आ जाए। इसके बाद क्या आएगा, छः के बाद तीन, तो तीन इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसा सभी में भाई। यहाँ पे देखो आठ आ गया भाई, आठ थोड़ी आएगा भाई, गलत हो गया, आठ तो कहीं पर भी नहीं है, ये हो गया गलत भाई। अब देखो भाई ए होगा या तो सी होगा, तीन आ गया, तीन के बाद भाई चार आएगा तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखो सात कर दिया तो ए भी गलत, तो क्या कहोगे सर, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ पर भाई देखो सात था, सात आया जबकि था कितना, चार, और चार के बाद कितना था भाई, पाँच था, तो ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाकी के सारे लेटर्स मौजूद इसमें है ही नहीं। जब मौजूद ही नहीं है तो वो आंसर कैसे हो सकता है। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल नहीं होगा, तो यही वाला आंसर होगा। और बाकी आप यहाँ से भी ऐट द रेट वगैरह सब कुछ बना सकते हो, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपका ये सब ऐसे दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 भाई। इसमें भी देखो दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने दिया गया, एम एन दर्पण प्रतिबिंब आपको रखने हैं और आंसर बताने। तो एन को पलटेंगे तो एन इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखो एच, एच थोड़ी आएगा पहले, तो पहला ऑप्शन गलत है। एन सीधा नहीं आएगा, एन अपोजिट होगा भाई। वी जैसा है वैसा ही रहेगा, पाँच आपका पलट जाएगा, वाई जैसा है वैसा ही रहेगा, और तीन आपको पलट के ऐसा हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो सीधा गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, तो आपको सर वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी आपको क्या बताना है, आपको इसमें भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है, ठीक है भाई। दर्पण प्रतिबिंब इसमें भी आपको बताना है। इसमें देखो एन को पलटेंगे तो भाई एन आपको ऐसा दिखाई देगा इस प्रकार से, ओ हो जाएगा, ओ के बाद आई है, फिर इसके बाद टी आपका ऐसा दिखाई देगा इस प्रकार से, फिर आपका ए है कैपिटल आ जाएगा, एल आपको ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से देखो स्मॉल ए कर दिया जबकि कैपिटल है, तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। एल के बाद आपका क्या है भाई, एल के बाद फिर आपका यू है, तो यू वो पलटेंगे भाई, यू आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, यू आ जाएगा। यू के बाद एम जैसा है वो एम वैसा ही रहेगा, एम को दर्पण प्रतिबिंब के लिए बोला तो एम जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसके बाद आर है, तो भाई आर आपको ऐसे दिखाई देगा, ओ है फिर आपको एफ ऐसा दिखाई देगा। तो भाई देखो कहाँ पर है भाई, तो भाई दिखाओ, मिलाएंगे ऑप्शन एन वाई टी, ए कैपिटल है, एल यू एम आर ओ। यहाँ पे देखो एफ को सीधा लिख दिया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मेरी सिर। यहाँ पे देखो ओ कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे देखो स्मॉल कर दिया तो ये भी गलत। तो कौन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही बचेगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। 64 का मेरे सिर क्या होगा भाई, आपको सी वाला ऑप्शन ही राइट कर दो, वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन 65 भाई, इसमें देखो टी जहाँ पर है वैसा ही रहेगा। इसमें देखो स्मॉल टी कर दिया, गलत हो गया। इसमें भी देखो स्मॉल टी कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब भाई देखो टी के बाद आर है, तो भाई इस प्रकार से आर ही तो आएगा। यहाँ पे देखो क्या कर दिया, टी के बाद स्मॉल आर कर दिया, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टी के बाद क्या है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर भी देखो टी के बाद कैपिटल आर अपोजिट कर दिया भाई, एकदम सही है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम 100% बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा भाई। और जो लोगों ने डी आंसर दिया भी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, सभी का आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी आपको दोस्तों क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब सॉरी दर्पण प्रतिबिंब ही पूछा है आपसे। इस बार भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब ही पूछा है। सात को लिखेंगे भी, सात ऐसा लिखा जाएगा। इसमें देखो पलट दिया, गलत हो गया, इसको भी पलट दिया, गलत हो गया। आठ जैसा है वैसा ही रहेगा, डी को बी में परिवर्तित कर देंगे, एफ आपका यहाँ चला जाएगा, एफ आपका यहाँ पे चला जाएगा। ये देखो भी डी को भी बी में परिवर्तित करना है, ये डी को जैसा वैसा लेते तो ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन बचेगा मेरी शेर। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी वाला विकल्प एकदम सही होगा। 66 का बी इज़ द 66 का पूछा है ना भाई, 66 सात है, सात के बाद आठ आएगा, आठ के बाद डी के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर क्या होगा मेरे भाई, एफ आएगा। अच्छा अच्छा, 7 8, सात को पलटेंगे भाई ऐसा देगा भाई, इसमें जो आंसर होगा भाई बी वाला ही आंसर होगा भाई, ठीक है भाई। 66 का क्या होगा मेरे शेर, तो आपको सर बी ऑप्शन ही एकदम सही होगा भाई, एकदम सही है भाई, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या था भाई, 65 भी समझ में आ गया, वो 65 का डी हो गया।
और 66 का बी है। ठीक है, चलिएगा अभी बहुत बढ़िया, सभी का सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भाई देखो इसमें टूगेदर लिखा है, टूगेदर लिखा है ना भाई, टूगेदर को हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर भी देखो एम एन दिया, तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब ही निरूपित कर रहा है। ठीक है भाई, दर्पण प्रतिबिंब। तो भाई आर आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो आर कैसा, स्मॉल आर है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, गलत, ये भी कैपिटल आर है, गलत। स्मॉल आर होगा, ई होगा, एच होगा, टी होगा, ई होगा। अब भाई जी को जब पलटेंगे, अभी देखो सारे सब कुछ सेम है, सारे सब कुछ सेम है। अभी जी को पलटेंगे तो जी तो कैसे पलटेगी, यहाँ से पलट के इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो जी ऐसा थोड़ी आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आएगा। तो क्या कहोगे, 67 का ए इज द राइट आंसर। 60, देखो सारे लेटर्स को कभी भी मत अपोजिट क्या करो भाई, एक एक आप गलतियां ढूंढोगे तो सही ऑटोमेटिक आएगा। जब सारी गलतियां निकाल दोगे तो भाई एक ही ऑप्शन लास्ट में बचेगा, वही आंसर होगा। चलिएगा अभी आपको आगे क्वेश्चन मला बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कैपिटल लेटर्स, कुछ साइन और कुछ आपके अल्फ़ाबेटिकल की चौथा लेटर्स में दिया गया है। जैसे डब्लू जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब इसमें देखो एम कर दिया इसको, तो भाई पहला डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया, गलत ही हो गया। अब एफ है, ये वाली देखो लाइन यहाँ पे जा रही, तो ये वाली लाइन यहाँ पे जाएगी इस प्रकार से। तो ये इसमें से देखो जैसा का वैसा ही लिख दिया, तो बी भी गलत हो गया। अब डी इसको जब पलटेंगे तो डी ऐसा है वैसा ही रहेगा, तो भाई ये थोड़ी आएगा, तो पलटेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प एकदम सही होगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि डी जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे देखो डी को ऊपर कर दिया तो गलत हो गया भाई, गलती पहचाने ली तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है। एस को पलटेंगे ऐसा लिखेंगे भाई, यू को पलटेंगे भाई यू को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और वाई जैसा है वैसा ही रहेगा। जी को पलटेंगे तो भाई जी ऐसा ही रहेगा। एम को पलटेंगे भाई एम ऐसा रहेगा आपका। और 5 को पलटेंगे 5 ऐसा हो जाएगा। एफ आपका इस तरीके से दिखाई देगा, एफ आपका इस तरीके से दिखाई देगा, और आर आपका इस प्रकार से। तो भाई मिला हुआ ऑप्शन, मिलाएंगे ऑप्शन, तो एफ भाई इसमें क्या कर रहा है, पलट दिया भाई, पलट दिया भाई इन दोनों को, तो ये भी गलत ये भी गलत है, बी सी गलत। अब या तो इसमें देखो 5, भाई 5 को इसने क्या किया भाई, पलटना था लेफ्ट से राइट, इसने जल प्रतिबिंब कर दिया, तो ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। तो 69 का क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी लगा दो भाई, एकदम राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी में यह आकृति आपको नजर आएगी। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भाई आपका 69 कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी देखो क्या बताना मेरे सिर, आपको उसे दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है। 5 को पलटेंगे भाई ऐसा आएगा, एक्स जैसा है वैसा रहेगा, जेड आपका अपोजिट हो जाएगा, ए जैसा है वैसा ही रहेगा, क्यू आपका इस प्रकार से आ जाएगा, डब्ल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, ई आपका इस प्रकार से आ जाएगा, और वी जैसा है वैसा ही रहेगा भाई। अब मिला लो ऑप्शन, अब मैं मिला लूँ ऑप्शन, कौन सा सही है भाई। देखो 5 इसमें सीधा लिख दिया, गलत हो गया। 5x, जेड अपोजिट है, यहाँ पे देखो सीधे लिख दिया अभी, गलत हो गया, क्योंकि भाई लेफ्ट राइट जाएंगे तो गलत होगा भाई। जेड पलटेगा भाई, जेड, इसमें भी देखो जेड को कैसा लिख दिया, सीधा लिख दिया, गलत। तो भाई इसमें पलटेगा जेड, तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम राइट आंसर होगा भाई। जिन्होंने डी आंसर दिया उनका आंसर भाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई सभी को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करके भाई ज़रूर पूछिएगा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भाई क्वेश्चन को 71 को सभी लोग ध्यान से पढ़कर आंसर जो भी हो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई। सभी लोग भाई कमेंट किया करो भाई। और आप लोगों से भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि भाई इतनी मेहनत करता है मेरे लिए, तो प्लीज़ क्यों ना भाई इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो भाई प्लीज़ आप लोगों से यही एक छोटी सी विनती है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि भाई आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। और भाई हमें आप लोगों के लिए भाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हेल्प करता हूँ भाई आप लोगों की, चाहे वो बुक्स की पीडीएफ से रिलेटेड हो या किसी वीडियो के सॉल्यूशन से रिलेटेड हो, ठीक है भाई। तो सभी लोग प्यार और सपोर्ट की, भाई आप लोग जानते हो कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी इस फैमिली को, टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की भी आप लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिएगा भाई 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो टी जैसा है वैसा ही रहेगा, यू जैसा है वैसा ही रहेगा। तो भाई देखो टी और यू आ गए, यहाँ पे देखो यहाँ से इसमें स्मॉल यू कर दिया तो गलत हो गया, सी बी भी गलत हो गया। अब या तो ए होगा या तो डी। अब भाई ए को पलटेंगे तो ए भी पलटेगा, एन पलटेगा, ओ पलट दिया, आर पलट दिया, टी पलट दिया, एस पलट दिया।
अब इसमें देखो स्मॉल लेटर ए है, इसमें देखो कैपिटल कर दिया तो ये तो गलत हो गया, सीधी सी बात है गलत हो गया। इसमें देखो स्मॉल है तो ये बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं भाई, समझ में आ रही है या नहीं, गलती कहाँ पर हो रही है ये आप लोग भली बात ही पहचान पा रहे होंगे। तो 71 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 भाई, इसमें देखो एच है, इसको पलटेंगे तो भाई एच ऐसा तो दिखाई नहीं देगा, गलत हो गया। हाँ ऐसा बिल्कुल दिखाई देगा, इस प्रकार से ऐसा एन पलट जाएगा, इसमें एन देखो सीधा लिख दिया, ये भी गलत है। एन पलटेगा, अब इसमें देखो जी भी पलटेगा, भाई जी भी देखो इस प्रकार से पलटेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो छः, तो छः आपका ऐसा रहेगा, भाई देखो छः को सीधा लिख दिया, ये भी गलत हो गया। अब यही एक तो बचा, यही एक आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला ही आंसर होगा भाई, 72 का डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखो क्या कह रहा है भाई, वंडरफुल भाई, वंडर 7 फुल लिखा है, तो भाई एल को लिखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब बताना, यू जैसा ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी आएगा, गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा भी गलत और इसी के साथ तीसरा भी गलत, क्योंकि एल में आपको इस प्रकार से लिखना है ऐसे। ये बिल्कुल सही लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज मेरे सिर एकदम राइट आंसर होगा, तो 73 का डी इज़ द राइट आंसर। तो 1 सेकंड लगेगा भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप लोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखो डब्ल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, एस को पलट के ऐसा लिख देंगे भाई, एच जैसा है वैसा ही रहेगा, जी पलट के आपका इस प्रकार से आ जाएगा, वी जैसा है वैसा रहेगा, कैप जैसी वैसी रहेगी, ई पलट के आपका अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से, और परसेंटेज अपोजिट होकर आपका इस प्रकार से हो जाएगा, और वैसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। तो अब भाई ये वाला ऑप्शन मिला लो, जहाँ कहीं भी नज़र होगा वही आंसर होगा, जहाँ कहीं पर भी नज़र आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई यहाँ से देखो डब्लू दिखाई दिया तो डब्लू ही होगा, तो पहला तो बनता नहीं है। अब भाई इनको मिलाएंगे, डब्लू एस एच जी वी कैप ई अपोजिट, ये देखो ब्रैकेट इस प्रकार से बाहर कर दे तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया मेरे शेर। अब आपको पहचानना है, या तो बी होगा या तो सी होगा, या तो मेरे शेर बी होगा या फिर सी होगा। तो डब्लू है, एस है, एच है, जी है, वी है, इसका देखो कैप, कैप को देखो भी पलटा जैसा वैसा ही रहेगा, तो इसमें देखो कैप को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, तो ये भी गलती हो गई, तो बी भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त एकदम राइट आंसर होगा, 74 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, अब इसमें भी देखो दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें भी आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब में एल आपका अपोजिट ऐसा होगा, ए जैसा है वैसा ही रहेगा, और आई जैसी वैसी रहेगी, एम जैसा है वैसा ही रहेगा, ओ है, एन आपका अपोजिट हो जाएगा, वाई जैसा वैसा रहेगा, एल अपोजिट होगा, ओ अपोजिट होगा, ओ जैसा वैसा ही रहेगा, पी आपका अपोजिट हो जाएगा, इस प्रकार से। तो अब ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिला लो, आंसर आ जाएगा मेरी शेर, ऑप्शन मिला लो भाई, आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो सबसे पहले एल आएगा, यहाँ पे देखो ये भी गलत, ए भी गलत, यहाँ पे देखो एल है, ए है, आई, एम नहीं आएगा भाई, एम के बाद नहीं है, एल आई, एल आई, यहाँ पे एन आ गया, गलत भाई, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरी शेर एकदम राइट आंसर है, डी इज़ द राइट आंसर। 75 का डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो दिया कंज्यूमर, कंज्यूमर को कैसे लिखना, अभी देखो आर है तो आर को सबसे पहले क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब में अपोजिट करेंगे, यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे भी सी है, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ई आपका पलट के इस प्रकार से आ जाएगा भाई, सभी में, सभी में है। इसके बाद एम है, जैसा है वैसा ही आ जाएगा, एम। अब देखो यहाँ पे एन कर दिया, एन कर दिया भाई, नहीं आएगा, एम आया है, एम आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो लेटर का जो क्रम होगा वो उसी क्रम के हिसाब से ही अपोजिट होगा, ये नहीं कि उसकी जगह दूसरा कोई लेटर अपोजिट कर दोगे भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, कह रहा है कि एक्स जी 5 Q 5 के अपोजिट पूछा, तो भाई के तो अपोजिट होगा भाई, 5 भी अपोजिट हो जाएगा मेरी शेर, 5 भी जो है ना भाई अपोजिट हो जाएगा भाई, 5 भी अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से, क्यू आपका अपोजिट होकर भाई इस प्रकार से हो जाएगा, एफ भी अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से, जी आपका अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से, और एक्स जैसा वैसा ही रहेगा। अब भाई ऑप्शन मिला लो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मिला लो मेरी शेर, क्या कहोगे सर, के है, अपोजिट 5 है, तो ये तो गलत हो गया पहला। अब इसमें क्या भी देखो, यहाँ पे पी की तरह देखेगा भाई, सी गलत हो गया है, एफ को देखो पलट दिया तो एफ भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 77 का ऑप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला है, एल, एल पलट के ऐसा जाएगा, यू पलट के ऐसा होगा, आर आपका इस प्रकार से आएगा, ये देखो आर यहाँ पे गलती कर दी है, गलत, ये आर सही है, यहाँ पे भी देखो आर को उल्टा कर दिया तो गलत,
अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 को पलट के ऐसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे, 9 नहीं बनाएंगे, गलत कर दोगे तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर डी वाला ही परफेक्ट बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर 78 का। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79। अब इसमें नहीं दिया गया क्या दर्पण होगा क्या जल होगा, अब ये आपको पहचानना है, एक बार तो दर्पण प्रतिबिंब, दूसरी बार जल प्रतिबिंब। तो अभी तो देखो आपका जल प्रतिबिंब ही चल रहा है, जल प्रतिबिंब चल रहा है तो जल प्रतिबिंब के ही अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पर देना, दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब के ही हिसाब से आंसर देना, क्योंकि देखो एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, तो एल को जब पलटेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से होना चाहिए, तो एल आपका ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है भाई, ऐसा ही दिखाएगा। यदि आपको जल प्रतिबिंब कर देते तो एल ऐसा हो जाता, तो ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब ही है। एल होगा, एल के बाद अपोजिट में आपका ई आ जाएगा, ई के बाद यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, फिर आपका ई आ जाएगा और फिर आपका अपोजिट एस आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मिला लो, ऐसे मिला लो भाई, कौन सा होगा भाई, ये देखो क्यू ऊपर कर दिया गलत हो गया, इसमें भी देखो क्यू ऊपर कर दिया गलत है, इसमें भी देखो क्यू नीचे है, तो एल इसमें ई देखो सीधा लिख दिया गलत कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। 79 का फिर एक ही ऑप्शन बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्यू को पलटेंगे तो भाई क्यू आपका इस प्रकार से आ जाएगी, सी को पलटेंगे तो भाई सी ऐसा हो जाएगा, पी को पलटेंगे पी ऐसा हो जाएगा, 8 जैसा वैसा रहेगा, डी को ऐसे लिख देंगे भाई, एफ को ऐसे लिख देंगे। तो भाई अब आप मिला लो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा मेरी शीर, आप मेरे को मिलाना भाई ऑप्शन कौन सा आंसर होने वाला है। तो भाई देखो क्यू जैसा सभी में सही है, सी भी देखो कॉमन सही है, क्यू और सी देखो सभी में कैसे भी बराबर है। अब यहाँ पर देखो पी की तरह बनेगा, तो यहाँ पे तो गलती हो गई, ये भी सही है, 8 भी सही है, डी भी सही। अब देखो एफ में ऊपर की ओर जाएगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 80 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 81। इसमें भी देखो टी जैसा है वैसा ही रहेगा, एन अपोजिट होगा, ई जैसा है वैसा ही रहेगा, एम अपोजिट एम जैसा वैसा आ जाएगा, जी को पलटेंगे तो जी ऐसा आ जाएगा, आई जैसा वैसा ही रहेगा, और एफ़ को इस प्रकार से लिख देंगे भाई। एफ़ को कैसे लिखेंगे मेरे शेर, तो एफ़ को भी इस प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ पे गलत है, गलत हो जाएगा, आई है, जी है, एम है, ई अपोजिट जाएगा, तो यहाँ पे देखो ई आपका सीधे है, यहाँ पे भी सीधा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बातें सारी समझ में आ गई होंगी, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे लिखा इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट को आपको क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है भाई, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया भाई, टी जैसा है वैसा ही रहेगा, टी के बाद आर आपका इस प्रकार से आएगा, देखो टी आर, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो भाई कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बाकी के भाई सारी गलत है भाई, बाकी के सारे ऑप्शन कैसे हैं भाई, गलत हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया सही, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 82 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्वेश्चन नंबर 83, ए सी ई, भाई ई आपका ऐसा आ जाएगा, सी आपका ऐसा और ए आपका ऐसा आ जाएगा, तो भाई मिला लो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है भाई, पहला ही ऑप्शन दिया गया 83 का, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ये देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। आपको सर इतने आसान क्वेश्चन भी देखने में आसान लग रहे हैं, जब आप करोगे तो और भी आसान लगेंगे। ठीक है, इंसोमनिया, इंसोमनिया लिखा भाई, इंसोमनिया को कैसे लिखेंगे भाई, देखो इसमें जल प्रतिबिंब में तो है नहीं, जल प्रतिबिंब में तो भाई मुझे लगता है कि है नहीं, अब इसमें भी आपको दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ए ऐसा आ जाएगा, आई एन एम ओ, फिर एस अपोजिट होगा, एन एम, फिर ओ आएगा, यहाँ पे देखो ऐसा आएगा, तो भाई बी वाला ही ऑप्शन होगा भाई, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें है नहीं, तो क्या कहोगे सर, 84 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में देखो क्या बोला है भाई, 85 ये आपका क्या लिखा है, रप्चर, रप्चर लिखा है भाई, इसमें भी देखो आपको दर्पण प्रतिबिंब ही बताना है, इसको जब पलटेंगे तो ई आपका यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से, आर आपका अपोजिट होगा, तो ई आर अपोजिट होंगे, ये भी सही है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर सीधी है, यू है, टी है, इसके बाद आपका पी है, पलटेगा इस प्रकार से होगा, यहाँ पे पल अपोजिट नहीं होगा, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर भाई, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का डी जो लोग बता रहे हो भाई, सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अब यहाँ से आपका आता है जल प्रतिबिंब।
दर्पण 86 से लेकर 92, क्योंकि इसमें टोटल आपके 92 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। तो एम एन को रखने पर आपको सही प्रतिबिंबित बताना है, और ये दर्पण प्रतिबिंब निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। अब एम एन ये आपका जल प्रतिबिंब है ऊपर से नीचे की ओर। भाई सी जैसा पलटेंगे तो ये आपका ऐसा दिखाई देगा। एल आपका कुछ इस प्रकार से ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अभी मिला लो कौन कौन से ऑप्शन है ऐसे, ठीक है भाई 86 का। इसके बाद के आपको पलटेंगे तो भाई के आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो भाई देखो यहाँ पर देखो के ने गलती कर दी है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी तो गलत है ही, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। 86 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं। बात समझ में आ गई हो तो तुरंत आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये वाला ऑप्शन था कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें भी आपको देखो जल प्रतिबिंब में बताना भाई, ये देखो आपके सामने दिया गया है, आंसर बताना है पलट के। तो एक्स को पलटेंगे तो एक्स ऐसा ही दिखेगा, सी को पलट देंगे सी जैसा है वैसा ही रहेगा, डब्ल्यू को पलटेंगे तो भी डब्ल्यू एम बन जाएगा, वी को पलटेंगे तो वी आपका ऐसा बनेगा, 5 को पलट देंगे तो 5 भी ऐसा ही दिखाई देगा आपको, 2 को पलट देंगे तो भाई 2 आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 2 आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, और यहाँ से 3 को पलटेंगे तो 3 ऐसा ही दिखाई देगा, और ये आपका अपोजिट हो जाएगा इस प्रकार से। तो अभी अब ऑप्शन मिला लो, जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक्स सी एम ये आपका नीचे की ओर होगा, ये देखो ऊपर की ओर, तो पहला गलत, पहला ये गलत हो गया यहाँ से। इसके बाद 2 है, 5 है, यहाँ पे देखो 2 आना चाहिए, 5 को अपोजिट कर रहा है ना भाई, 5 को, ये 5 को जब अपोजिट करेंगे तो इस प्रकार से जाएगा। तो कहाँ हो गई सर, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। और इसको देखेंगे तो 2 है आपका, ठीक है, 3 है, ए भी सही है, ठीक है। एक्स सी आपका ये क्या है, एम कैप 5 2, इसको देखो पलट दिया, पलट दिया तो यहाँ पे गलती हुई है, तो आपको सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 87 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 2 को भाई पलटेंगे ना तो इस प्रकार से, तो ये आपका इस प्रकार से जाएगा भाई, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन 88, बी और सी, भाई इसको पलटेंगे, यहाँ पे देखो आपका सामने रखा गया है जल प्रतिबिंब, बी को पलटेंगे बी जैसा वैसा ही है, सी जैसा वैसा रहेगा, एच को पलटेंगे तो एच आपका 4 की तरह बन जाएगा इस प्रकार से, 3 को पलटेंगे, 5 को पलटेंगे भी 5 आपका ऐसा दिखाई देगा इस प्रकार से, 4 को पलट देंगे तो 4 ऐसा दिखाई देगा, के को पलटेंगे तो भाई के ऐसा दिखाई देगा, एक्स ऐसा दिखाई देगा। भाई अब आपको मिला लेना है ऑप्शन, सारे ऑप्शन मिला लो, जो भी होगा वो आंसर हमारा निकल के आएगा, जो भी आंसर होगा वो हमारा दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो भाई देखो बी है सी है, ठीक है भाई, एच आपका ऐसा होगा तो भाई आपको सर इस प्रकार से आना चाहिए था। तो भाई इसमें क्या गलती होगी, पहला गलत हो गया, ठीक है भाई। इसमें देखो 3 है, 3 आएगा, 3 सीधा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद कितना आएगा 5, तो 5 को पलट के लिख लेंगे, 4 है, के है, यहाँ पे भी देखो के अपोजिट गया तो यहाँ से ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर के को बिल्कुल सही तरीके से लिया गया है। 88 का क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा क्या। भाई देखो डी भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो ध्यान से, 88 का क्या कहोगे सर, 88 का डी नहीं होगा भाई। देखो डी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, गलती हुई है, जानते हो कैसे भाई, देखो ध्यान से समझना भाई। अभी मैंने एक गलती आपको देखी, आप लोग भाई देखो गलती ज़रूर पहचाना करो भाई। देखो बी को पलटेंगे तो भाई बी को आपको जब पलटेंगे तो बी आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद सी को पलटेंगे तो सी जैसा वैसा ही रहेगा, एच को पलटेंगे तो भाई एच आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, तो ऐसा वाला होगा तो ये वाला सही होगा। और ये वाला कैसा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, तो आपको सर ये तो गलत हो जाएगा। ये भी देखो है, ये भी सही है, यहाँ से इतना सही है, इतना सही है, इतना सही। अब इसके बाद देखो क्या है, 3 है, 3 है तो भाई 3 को पलटेंगे तो 3 आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से। यहाँ पे देखो 3 में गलती कर दी, गलती कर दी तो आपको सर ये भी गलत। अब इसमें देखो 5 है तो भाई 5 को ऐसा लिखा गया ऐसे इस प्रकार से, तो एकदम सही है। 4 को जब पलटेंगे भाई, 5 को पलटे, अब 4 को जब पलटेंगे तो भाई 4 को ऐसा लिखा जाएगा इस प्रकार से, के को पलटेंगे तो के ऐसा आ जाएगा, एक्स आपका ऐसा आ जाएगा। अब भाई मैं ऑप्शन मिलाऊँ, बी और डी को ऑप्शन मिलाओ भाई, 4 के। अब भाई देखो यहाँ पे के को सीधा लिख दिया, गलत कर दिया भाई, के को जब पलटेंगे यहाँ से देखो के को अपोजिट कर दिया तो ये गलत, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला ही एकदम राइट आंसर होगा, 88 का बी। काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन है 89, क्वेश्चन नंबर 89। भाई इसमें भी देखो आपसे क्या पूछा भाई, जल प्रतिबिंब ही पूछा है भाई। ये देखो आपका जल प्रतिबिंब यहाँ भी आपको पूछा गया है, एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, सी जैसा है वैसा ही रहेगा, यू बड़ा है तो बड़ा रहेगा, क्यू जैसा है आपका ऐसा ही रहेगा,
क्यू सॉरी आपका कैसा रहेगा, यहाँ से पलट देंगे तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा ऐसे, तो ऊपर वाला ही होगा, ये गलत, ये भी गलत। अब ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। अब भाई देखो यहाँ से डी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। इसके बाद जब पलटेंगे तो ये आपका इस प्रकार से एच हो जाएगा, और के को पलटेंगे तो के आपका ऐसा है वैसा ही रहेगा, तो ये वाला नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बचेगा भाई, 89 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 90 में, एफ जी, यह भी आपका जल प्रतिबिंब होगा भाई, जल प्रतिबिंब होगा। एफ को रखेंगे भाई इस प्रकार से, इस प्रकार से रखेंगे इस बार। जी को जब पलटेंगे तो जी आपका कैसा हो जाएगा भाई, जी आपका इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। आर को जब पलटेंगे ना भाई, आर को, तो आर कैसा दिखाई देगा भाई, इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसा, ऐसा दिखाई देगा। जेड को जब पलटेंगे तो जेड आपका अपोजिट होगा, सी सीधा रहेगा। 6 को पलटेंगे तो भाई ये कैसा हो जाएगा भाई, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। एन को पलटेंगे यू बन जाएगा, डब्ल्यू को पलटेंगे तो भाई ये आपका एम बन जाएगा। तो भाई देखो एफ तो आएगा नहीं, डी ऑप्शन गलत। यू है, ई है, सी है, जेड है, आर, आर भाई देखो ऐसा नहीं होगा, गलत हो गया ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ से देखो पहचानेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 90 का बी होगा भाई, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ से भी एक गलती हुई है, एक गलती भाई यहाँ पर भी हुई है, जानते हो क्या वो गलती हुई है, ध्यान से देखो भाई। जी में गलती हुई है, जी को जब पलटेगा तो जी में इस प्रकार से आएगा, बी में नहीं होगा भाई, बी में नहीं होगा। ठीक है भाई, बी में नहीं होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे भाई। बी वाला गलत हो गया, ये भी गलत, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा भाई। 90 का क्या होगा मेरे दोस्त, सी होगा। क्योंकि भाई इस जी को जब पलटेंगे तो ये जी ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये जी की गलती है, समझ गए ना भाई। इसमें जो जी है ना वो ऐसा नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि भाई जी को पलटो, जी को जब पलटेंगे तो जी में स्थिति जो वो आपकी वही रहेगी, तो इस प्रकार से स्थिति आ जाएगी, इस प्रकार की पलटने पर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, सी वाला इज द एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे शेर। इसके बाद अपनी क्लास ओवर करते हैं और अगले चैप्टर को नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, एस को जब पलटेंगे तो भाई, एस को जब पलटेंगे तो एस आपका कुछ इस प्रकार से होगा। एन को पलटेंगे तो भाई ये तो आपका यू बनेगा। एम को पलटेंगे तो ये डब्लू बनेगा। अब यहाँ से देखो एम का एम ही कर दिया तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। और डब्लू जब आएगा तो डब्लू को भाई एम बना देंगे इस प्रकार से। डी जैसा है वैसा ही रहेगा, डी जैसा वैसा रहेगा। एन को करेंगे तो एन अपोजिट होगा भाई, ए को करेंगे तो ए भी अपोजिट होगा। अब भाई जो भी ऑप्शन होगा ना भाई आपको मिला लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी वाला सही है। इसमें देखो डी गलत कर दिया तो ए ऑप्शन गलत। इसमें देखो एन को गलत कर दिया तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। 91 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक कर देना और आगे बढ़ना है। आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है मेरी शेर, इसके बाद आज ये जो चैप्टर था हमारा होता है कंप्लीट। अब यहाँ से देखो भाई जल प्रतिबिंब आपसे पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा भाई आपको सर, जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जल प्रतिबिंब बनाएंगे भाई, 6 को भाई बनाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो भाई यहाँ से तो बी कर दिया, गलत हो गया। जेड को जब करेंगे तो भाई जेड आपका इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे जेड को सीधा लिख दिया तो ये भी गलत, ये भी गलत। के है, के को जब पलटेंगे तो के आपका यहाँ पे आएगा, इसको देखो के को यहाँ पे कर दिया, ये भी गलत। जब के यहाँ पे मिल गया, जब बी को पलटेंगे तो भाई बी आपका ऐसा ही दिखाई देगा। एम को पलटेंगे तो भाई एम को वो डब्लू हो जाएगा, वी का कैप हो जाएगा, और डी को करेंगे तो डी आपका ऐसा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो 92 का भाई कितना होगा मेरे शेर, क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो भाई ये चैप्टर था हमारा हो गया है कंप्लीट। तो दर्पण एवं जल प्रतिबिंब का दोस्तों जो चैप्टर था हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं तो भाई प्ले लिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो भाई क्लास हो गई हमारी कंप्लीट और कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए चैप्टर में। तो भाई कल का जो चैप्टर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो चैप्टर रहेगा आप लोगों को तैयार करके आना है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। ठीक है भाई, अगला जो चैप्टर रहेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगला चैप्टर रहेगा हमारा पेपर फोल्डिंग। हालांकि मैंने आपको आरपीएफ वाली क्लास में बताया भी है, पढ़ाया भी अच्छे से। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ठीक है भाई, एंड पेपर कटिंग। इसकी जो क्लास होगी वो हम आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है भाई, पेपर को काटना और उसको मोड़ना। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों ये हमारा कल से स्टार्ट होगा।
तो उम्मीद कर सकते हैं भी कि आप लोग इस क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बात करनी है, कोई भी कुछ भी पूछना हो, किसी में डाउट हो, तो भी कमेंट करके ज़रूर लिख देना। मुझे जब भी समय मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे शेर, तो कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। जितने भी भाई बहन इस समय हमारी क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी से निवेदन है कि भाई प्लीज़ सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है मुझे। और प्लीज़ आप लोगों से भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को ज़रूर आगे तक ले जाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे भाई आप लोग। ठीक है भाई, क्योंकि भी आपके बिना हम लोग बहुत ही अधूरे हो जाएंगे भाई, क्योंकि आप लोगों से ही मिलकर ये परिवार बना है। और आज हम जहाँ तक भी हैं अपने आप में भाई सिर्फ आप लोगों का ही प्यार है और आप लोगों का ही सपोर्ट है। और यदि यही सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर एक मिसाल कामयाब ज़रूर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।